आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। शेयर नहीं किया है तो तमाम अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी हिंदी की क्लास रहने वाली है और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते। तो पृथ्वी जो है ना, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? का, को, से, के लिए। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में को दिया जाता है या के दिया जाता है तो के दिया है, तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शंस के साथ में, संप्रदान को के लिए। तो डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। कार के कुल कितने भेद होते हैं? तो कार के कुल 8 भेद होते हैं। यह भी अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। मैं चित्र बना रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। वाक्य में काल क्या है? भविष्य, भूत, अनिश्चित, वर्तमान। मैं चित्र बना रहा हूं, ना कि बना चुका हूं। मैं चित्र बना रहा हूं यानी मैं काम कर रहा हूं, यानी वर्तमान ये है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। मैं चित्र बना रहा हूं ना कि बना चुका हूं। तो डी ऑप्शंस के साथ में आपका आंसर जाएगा। ठीक है, वर्तमान काल। आलू किस भाषा का शब्द है भाई? पुर्तगाली, चीनी, अरबी या अंग्रेजी? तो आलू जो है ना, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। शा से षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो शा से षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ में, मूर्धा के साथ में। ठीक है, तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दांत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जैसे कि ता हो गया, ता, था, दा, धा और ना, ये आपके दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तालु से जैसे कि चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, चा, छा, जा, जा, झा और या हो गया। ये आपके तालु से बोले जाने वाले। कंठ से का, खा, गा, घा और डा, ये आपके कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, इसे आप कह सकते हैं दुर्लभ वस्तु। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, दुर्लभ वस्तु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से यथासंभव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुपद समास, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जैसे कि नी हो गया, नी, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। जहां पर ये शब्द आ जाए तो वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। अब जैसे कि स्टार्टिंग का शब्द आप देख लीजिए, यथा दिया, देखिए यथा ये दिया है, तो ये सब जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। जैसे कि निष्दिन, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण। तो यथा समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पाठ्य वस्तु में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधार? तो आप लोगों को बीच में योजक चिन्ह दिख रहा तो आपके मन में आया कि अगर योजक चिन्ह दिया है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि बीच में योजक चिन्ह दिया जाता है फिर भी वो द्वंद्व समास नहीं होता है, तो पाठ्य पुस्तक में हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपांतरित का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो रूपांतरित का संधि विच्छेद क्या होता है? रूप धन अंतरित। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको तो मान लीजिएगा छोटा आ,
इसको भी मान लिया जाएगा छोटा, तो छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बना, बड़ा आ बन गया। तो नियम के अनुसार बड़ा किस में आता है, दीर्घ स्वर संधि में। तो रूपांतर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था, कब किया था ये आपको बताना है। 1960 में, 1955 में, 1965 में, 1970 में। 1955 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा, भारत बंधु। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। मैं अपने आप काम कर लूंगा, अपने आप काम कर लूंगा। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, यानी अपना काम, खुद का काम कर लूंगा, यानी अपना निजी काम खुद कर लूंगा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो यहां पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी, अलस, आलसीपन या आलस। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है, आलस होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा, देखिए आलस्य शब्द का विशेषण जो होगा वो होगा आलसी, ना कि आलस। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निर्देश प्रश्न संख्या 14 से 15 निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए, इनमें से उचित समानार्थक पर्यायवाची चुनकर चिन्हित कीजिए। तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, खीर, पेय, नवनीत, स्तन। तो दूध का पर्यायवाची शब्द होता है स्तन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है कि हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पाड़ी, अंगराग, मकर, अंगुलीमाल। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो हाथ का पर्यायवाची शब्द होता है पाड़ी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है उर्दन मानदंड, बंगदूत, लोकमित्र, प्रजाहितैषी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो गाइस हिंदी का पहला समाचार पत्र है उर्दन मानदंड। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। हिंदी शब्द दिया गया है ईरानियों का। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। 18वां प्रश्न देखेगा, अब यहां पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। कौन सा सकर्मक क्रिया है, लिखना, हंसना, रोना, सोना। सरल शब्दों में समझ लीजिए आप लोग, वे क्रिया जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहां पर आपको सकर्मक क्रिया की पहचान करनी थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, लिखना, यह आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो शब्दकोश में पहला शब्द कौन सा आएगा, असमयक। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, चंद्रोदय में संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। जब आप चंद्रोदय की संधि करेंगे तो चंद्रोदय की संधि क्या होती है, चंद्र, धन, उदय, ये इसकी संधि होती है। आपने इसको तोड़ लिया, ठीक है, आपने इसकी संधि कर ली, ठीक है। तो इसको तो मान लिया जाएगा आ, और इसको मान लीजिएगा ओ। तो छोटा प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बना, ओ बन गया। तो नियम के अनुसार ओ किस में आता है, गुण स्वर संधि में। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शन के साथ में। तो यहां हो जाएगा गुण संधि।
निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कर्मधार, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुप्रिय। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नी, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर। ये ट्रिक मैंने आपको बताई। देखिए स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए, नी दिया है इसमें, तो इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 24वां क्वेश्चन देखेगा, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभियुक्त, अधियुक्त, अधियोक्ता, अभियोक्ता। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसको हम कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभियोक्ता पर टिक करेंगे। अभियोक्ता इसका आंसर नहीं होगा, अभियुक्त इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा गाइस, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मांगना, विस्तार करना, देना या लेना। हाथ पसारना, तो हाथ पसारना का मुहावरा होता है गाइस मांगना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि होनहार विरवान के होते चिकने पत्ते, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। उज्ञान का शौक होना, चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बने। होनहार विरवान के होते चिकने पत्ते, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है श्लेष, यमक, क्षेत्रानुप्रास या वक्रोक्ति। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है क्षेत्रानुप्रास अलंकार। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब यहां पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। गलत युग्म की पहचान करनी है। गलत युग्म इसमें कौन सा होगा? गलत युग्म, तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में, रंगभूमि। तो रंगभूमि जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ना कि महादेवी वर्मा की। तो ये आपका गलत युग्म हो जाए। तो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो स्टार्टिंग में दिए हो वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं और लास्ट का जो शब्द होता है वो प्रत्यय कहलाते हैं। आपको इतना ध्यान में रखना है। सुखी होगा, आरुण होगा, उपकरण या निर्विरोध। सुखी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अध्यापिका। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है? अब अध्यापिका, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। का होगा, पिका होगा, आयिका होगा, ये का होगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, इका जो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उसमें हटने की अवस्था है। चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति, मनोद्रौलभ्य। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है मनोवृत्ति। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है। संघ, समिति, सम्मेलन, समवाय। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, अनेक अर्थक शब्द की पहचान कर। घंटा, मिनट, सेकंड या काल। अनेक अर्थक शब्द, काल जो है ना ये आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखेगा, क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तृषा, तृषण, तृप्त या मृग तृणा। क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तृप्त होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
36वां क्वेश्चन हमारा है कि कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। तो अधिरथ का अर्थ क्या होता है? रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष, चौकीदार। रथ हाँकने वाला को अधिरथ सूत कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा गाइस कि पानी गए ना उबरे के लेखक कौन है? कबीर, रहीम, तुलसी, सूरदास। पानी गए ना उबरे के लेखक है रहीम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। कबीरदास की बात करूं, कबीरदास की बोली कौन सी है? शतुक्कड़ी बोली। कबीरदास गुरु का क्या नाम था? रामानंद। ये आपको ध्यान रखना है। सूरदास की बात करूं तो सूरदास को अष्टछाप का जांच कहा जाता है। सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं सूरदास। सूरदास की बोली कौन सी है? तो सूरदास की बोली है ब्रजभाषा। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? सूरदास के गुरु का नाम है बल्लभाचार्य। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मधुसूदन गुप्त, अयोध्या सिंह, अरिवत। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह, अरिवत। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वां प्रश्न हमारा, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वार्णिक छंद या वर्णिक छंद? दोहा और चौपाई कैसे छंद है? सो गाइस, दोहा और चौपाई जो है ना, ये एक मात्रिक छंद है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखेगा, सतकर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन कर्म, सतधन कर्म, सतधन कर्म या समधन कर्म। तो सतकर्म का संधि विच्छेद होगा सत्यधन कर्म। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया सत्कर्म में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुप्रिय? दही बड़ा में कौन सा समास होगा? सो गाइस, दही बड़ा में हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि दही अलग है, बड़ा अलग है। दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? दही बड़ा। या आप ये भी कह सकते हैं दही का बड़ा, कर्ता ने कर्म को का, ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, योजना आयोग है कानूनी निकाय, सलाहकार समिति, स्वायत्त निकाय, एक मंत्रालय? वैसे तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग जो है ना, सलाहकार समिति है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 43वां क्वेश्चन देखेगा, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अप्रभा, संस्कृत? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। घड़ों पानी पड़ना, तो घड़ों पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नयन, पतन, उत्कर्ष, अवनत। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों पतन। क्या होता है? पतन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन, सानुकूल। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? सो गाइस, अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान का सही अर्थ क्या होगा? तो ये आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि आगे कुआं पीछे खाई। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में, कुएं के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? स्वयं, चोर का स्वयं डरना, चोर की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। तो चोर का स्वयं डरना यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न हमारा, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? पंचबाण, पिनाकी, शक्र, मनोज। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो इंद्र का समानार्थी शब्द होता है शक्र। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। भक्तों की मंडली जा रही है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। इसकी पीडीएफ
आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।